झेले न अपमान, झेले न अपमान, शीश चाहे कट जा धरते। झेले न अपमान, शीश चाहे कट जा धरते। मर्दन की पहचान बात के ऊपर मरते। उनका ही जग में नाम, उनका ही जग में नाम, मौत के मुंहों पे ठोकर मारें, पाछे के धरे ना पाम। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे वीडियो का भाग 16। इस वीडियो में हम आपके सामने चर्चा करेंगे बहीन के ही एक और महापुरुष हुए हैं, भाऊ रावत। भाऊ रावत और कान्हा रावत के बारे में आम तौर पर ये भ्रांति है लोगों में कि इन दोनों को एक मानकर कान्हा रावत को बली कहते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? इस सत्य के लिए हमें इन दोनों महापुरुषों की जीवनी और इनके इतिहास के बीच में जाना पड़ेगा और दोनों का ही योगदान इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं कि भाऊ रावत कौन है और इसका क्या योगदान है और लोगों में भ्रांति कैसे है। बहीन जो पलवल जिले की हथीन तहसील में एक गांव है, होडल नूह राजमार्ग पर, होडल से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव तो बहुत प्राचीन है, पर रावत यहां बाद में आए हैं। रावतों ने इस गांव को शुरू में नहीं बसाया। इसमें रावत जो हैं वो बाद में आए हैं और हुड़ीथल से आए हुए हैं। हुड़ीथल में भाऊ रावत, हुड़ीथल से कोट, कोट से बंचारी का कोडला, फिर बहीन की गढ़ी आदि स्थानों पर रहकर 1240 ईस्वी में भाऊ रावत बहीन में आया है। बहीन में 1240 में जब आया तो उस समय बलबन का शासन था और नारनौल में उसका मुख्यालय था। बलबन ने यह प्रण किया था, घोषणा करी थी कि भाई जो हिंदू का, जीवित हिंदू का सर लाएगा उसे 2 टका और मरे हुए को लाएगा तो उसका 1 टंका या टका दिया जाएगा। ये अरावली पर्वत के नजदीक बहुत सारा जंगल था। इन जंगलों को उसने, बलबन ने साफ करवाया और ये सोचा कि भाई ये जो मेवाती लोग हैं, क्योंकि बहीन भी मेवात में आता है, तो ये बड़े उपद्रवी हैं और इनका विनाश किया जाए। ये बलबन नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था दिल्ली का, उसका प्रधानमंत्री था। तो इसने बड़ा जोर जबरदस्त हमला किया। इसको आयरन मैन कहा जाता था और कुछ लोग इसे लौह पुरुष भी कहते थे। तो इसने उस समय इस क्षेत्र में 8 जोन थे। एक जोन का नेतृत्व मलका मेवाती कर रहा था और उन्हीं 8 में से एक जोन का नेतृत्व भाऊ रावत ने किया था। भाऊ रावत ने बहुत युद्ध किया, जोर से युद्ध किया और कहते हैं कि भूरे हाथी पर सवार होकर इसने दोनों हाथों से तलवार चलाई थी, लेकिन अंत में इसकी गर्दन कट गई और फिर ऐसा भी बताते हैं कि काफ़ी समय तक दोनों हाथों से इसने तलवार चलाई थी। तो जो इनके और सैनिक थे
उन लोगों ने कहा कि भाई ये वाकई बलवान है, बली है, तो उन्होंने एक जयकारा दिया, रावत बली की जय। तो ये रावत बली भाऊ को ही तभी से माना गया है, और वहाँ पर इसकी जो शहादत हुई है 1248 ईस्वी में। तो और आज भी बहीन में उनका एक मंदिर है, लोग उनकी पूजा के लिए आते हैं और परिक्रमा भी देते हैं मंदिर में। तो भाऊ रावत ही बली है। कान्हा रावत तो भाऊ रावत से 400 साल पीछे, लगभग 400 साल पीछे हुआ है। 1640 में कान्हा रावत का जन्म हुआ है और ये 1248 में भाऊ रावत की शहादत हुई है। तो हालांकि भाऊ रावत का कार्य भी कम नहीं है। भाऊ रावत ने बलबन जैसे कट्टर शासक से टक्कर ली और कई गांव उसने बसाए। पावसर भी कहते हैं कि बहीन के जंगल में था, सिमाने में था। तो पावसर भी भाऊ रावत ने घाटा नामक स्थान से एक जगदेव डेमरोत को लाकर यहाँ पावसर में बसाया था, और फिर पावसर से ही निकलकर 12 गांव, बीसरू, आलीमेव, नाटोली, फर्दरी आदि, ये 12 गांव डेमरोतों के हैं। और आज भी बहीन की रावतपाल के साथ इनकी घारबंदी है, यानी जब भी कोई बात होती है तो ये डेमरोतपाल रावतों के साथ रहती है, यानी भाईचारा है उनके साथ। तो भाऊ रावत ही बली है। और कान्हा रावत बाद में, हालांकि कान्हा रावत का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है जजिया टैक्स के खिलाफ, और किसानों के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी है। और कान्हा रावत की वजह से भी बहुत सारे गांव आबाद हुए हैं। जब कान्हा रावत ने 1669 में गोकुला के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो ऐसा बताया जाता है कि थाना नाम का एक व्यक्ति जो बहीन की देसा पट्टी से उसके साथ लड़ने के लिए गया था, वो वहाँ जाकर आबाद हो गया दाऊजी कस्बे के पास। और आज भी ये देखा जाता है कि दाऊजी कस्बे के आसपास, राया कस्बे के आसपास मथुरा जिले में 12 गांव रावतों के हैं। उदाहरणतया नंगला थाना, मुरसैनिया नंगला, तालगढ़ी, ओचटा और सौंखखेड़ा आदि, ये 12 गांव रावतों के हैं। और ये उसी समय के आबाद है जब कान्हा रावत ने गोकुला के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो इस प्रकार दोस्तों हम ये देखते हैं कि लोगों को आमतौर पर यह भ्रांति हो जाती है कि भाई बली किसको कहा जाए। बली कान्हा रावत नहीं है, बली तो भाऊ ही है। और इसका एक और भी प्रमाण हमें मिलता है। तुलसीदास जी ने भी रौताई शब्द का जिक्र किया है रामायण में, तो वहाँ हमें रौताई शब्द मिलता है। और रौताई भी रावत का ही रावताई से बिगड़ा हुआ शब्द है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि रौताई ये भाऊ की देन है। और कान्हा रावत की शहादत हमें ये याद दिलाती है, हमारे ये स्वाभिमान को याद दिलाती है कि कान्हा रावत ने शहादत दी थी हिंदुओं के लिए और किसानों के लिए। तो दोनों ही ये महापुरुष, बहुत ही इनका योगदान रहा है। भाऊ रावत का बलवन के साथ संघर्ष हुआ है और उसको बली कहा गया है, रावत बली भाऊ रावत की वजह से है। और कान्हा रावत का योगदान जजिया टैक्स के खिलाफत है और एक ईमानदारी और बहादुरी के कारण है। उनको घासेड़ा की नवाबियत का प्रलोभन दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। तो इस तरह से मित्रों, हमारा ये वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अधिक डिटेल के लिए हमारी पुस्तक पलवल ज़िले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास, उसको आप मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।